बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकार ख़ान और आप देख रहे हैं वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे मुश्किल रंग डाला जो जाता है वो कौन सा मुश्किल है, कौन सा रंग है। तो उसकी सारी तफसील और डिटेल इस वीडियो में आप जान पाएंगे। और आपसे गुजारिश करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। रंगों में बहुत सारे किस्म के रंग होते हैं, जिसमें से पर्ल किस्म के रंग होते हैं, सादा रंग होते हैं, मेटालिक रंग होते हैं। तो इसमें मेटालिक में कुछ ऐसे रंग होते हैं जो पर्ल कहलाते हैं। और इसमें जो सबसे मुश्किल रंग होता है वो होता है पर्ल वाइट। पर्ल वाइट सबसे मुश्किल रंग है क्योंकि इसकी बेस बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। इसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टील की पुटीन की फिलिंग की जाती है, उसे रगड़ा जाता है अगर गाड़ी कहीं लगी है तो जब उसकी फिनिशिंग हो जाए, पुटीन की सैंडिंग की जाए, तो उसके ऊपर एनसी पुटीन लगाई जाती है। एनसी पुटीन की जब फिलिंग हो जाए, उसे भी रगड़ा जाए, तो उसके रगड़ने के बाद उसके ऊपर अस्तर डाला जाता है। अस्तर कम से कम 3 कोट अस्तर डाला जाता है और 3 कोट अस्तर डालने के बाद उसे रगड़ा जाता है। 3 कोट अस्तर डाला जाता है और उसे रगड़ा जाता है। उसकी सैंडिंग की जाती है 1000 नंबर के या 1200 नंबर के पेपर के साथ। जब उसकी सैंडिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर बेस कोट डाला जाता है। बेस कोट किसे कहते हैं? बेस कोट पर्ल में अगर वो थोड़ा सा पीलेपन पर है तो पीले वाइट ही होता है। बहरहाल उसमें कुछ थोड़ा सा पीला और सफ़ेद का इशू होता है, तो उस तरह का उसका बेस कोट बनाया जाता है। और उस तरीके का उसका बेस कोट बनाने के बाद उसके ऊपर पर्ल डाला जाता है। तो कम से कम जब अस्तर डाला जाता है, प्राइमर जिसे कहते हैं, तो ये 3 कोट डालने के बाद जब इसे रगड़ा जाता है तो ये तकरीबन इसमें से 1.5 कोट उतर जाता है रगड़ाई के दौरान और 1.5 कोट रह जाता है। तकरीबन 1 कोट भी हो सकता है, पर मैं तकरीबन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद इसके ऊपर तकरीबन जो है 3 कोट डाला जाता है बेस कोट। 3 कोट इसके ऊपर बेस कोट डाला जाता है और जब ये पूरा कंप्लीट कवर हो जाए तो उससे कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो खुश्क हो जाए। जब वो खुश्क हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर पर्ल डाला जाता है। पर्ल बिल्कुल पानी की तरह होता है और उसे भी तकरीबन 3 से 4 कोट डाला जाता है। बहरहाल वो बहुत ही पतला होता है, वो सिर्फ पर्ल होता है। इसमें आप किसी चीज़ को कवर नहीं कर सकते। जैसे हम अस्तर में स्टील पुटीन को कवर करते हैं और बेस कोट में हम अस्तर को कवर करते हैं, तो इस तरीके से उसमें किसी चीज़ को कवर नहीं किया जा सकता पर्ल में। तो इसमें 2, 3, 4 किस्म के पर्ल होते हैं, तो वो पर्ल डाले जाते हैं। उसके बाद जब बेस कोट कंप्लीट हो जाए 3 कोट, तो उसके बाद तकरीबन 2 से 3 कोट इसके ऊपर पर्ल डाला जाता है। पर्ल डालने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आपने थोड़ा सा गाढ़ा डालना है, दूसरे कोट में आपने उसे थोड़ा सा पतला कर देना है, और अगर तीसरा कोट भी डालना हो तो तीसरे कोट में भी पतला कर दिया जाता है। और जब पर्ल इसमें डाला जाता है तो पर्ल के बाद इसके ऊपर हार्डनर लेकर डाला जाता है। हार्डनर लेकर डालने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि अगर 100% हार्डनर है तो उसका जो है 50% आपने उसमें डालना है हार्डनर। अगर 100% लेकर है तो उसमें आपने 50% हार्डनर डालना है और 30% आपने उसके ऊपर वो उसमें थिनर मिक्स करना है। तीनों को मिक्स करने के बाद, हार्डनर लेकर और थिनर को मिक्स करने के बाद, आप उसके गाड़ी के ऊपर डाल दें। तो तकरीबन 3 कोट जब हार्डनर लेकर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जब वो खुश्क हो जाए, तो खुश्क होने के बाद
उसके ऊपर मतलब 24 घंटे या 48 घंटे के बाद उसके ऊपर आप 2000 नंबर का पेपर लगाएंगे। 2000 नंबर का पेपर लगाकर जब उसे आप कंपाउंड और पॉलिश करेंगे तो तब जाकर आपका ये रंग कंप्लीट होगा। जबकि सादा रंग में इस तरह का नहीं होता और मेटालिक रंग में भी इस तरह का सीन नहीं होता। उसमें आप डायरेक्ट अस्तर डालते हैं और अस्तर डालने के बाद पेंट डाल देते हैं, पेंट के बाद हार्डनर लेकर डाल देते हैं। तो इस पर्ल वाइट की जो भी रंग हो, सिर्फ पर्ल वाइट नहीं, जो भी रंग हो तो उसकी बहुत ही ज़्यादा ख्वारी होती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें।